हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा की आवाज में आज बात किसान आंदोलन को लेकर मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बनी हैं, दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं, बात आज इसी पर। दिल्ली में हुई हिंसा और उसके बाद उठे कई सवाल और अब बार बार ये मांग की जा रही है कि जिन चेहरों पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, जिन चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है, ये साफ हो पाए कि आखिर इस दौरान हिंसा करने वाले ये कौन लोग थे। आखिर कई किसान नेताओं पर जो केस दर्ज हुए हैं, क्योंकि इसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं। हिंसा करने वालों पर एक्शन अब तेज हो चुका है। कई किसान नेताओं पर FIR तक दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है और इस हिंसा में 300 से ज्यादा जवान चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। दिल्ली हिंसा के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है और किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस भी दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन में जवाब भी मांगा है और हालांकि इस पर कई किसान संगठन जो नेता हैं वो इस पर अपने बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर रैली है वो सफल रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सरकार पर आरोप यहां पर देखने को मिला। चढ़ूनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर ग्रामीण हैं और स्थानीय व्यापारी आंदोलन के विरोध में अब उतर चुके हैं। यानी कि अब वो लोग भी सड़कों पर उतर चुके हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सड़कों को खोल दिया जाए और इस आंदोलन को खत्म किया जाए। तो ऐसे में कई सवाल हैं। हरियाणा की आवाज जो कि आपके इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यहां पर कई सवाल भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह कि ग्रामीणों के विरोध से आखिर जंग क्या किसान छोड़ देंगे? क्या किसानों को अपना पक्ष रखने का हक नहीं है? किसानों के नाम पर जो खेल खेला गया है, राजनीतिक दल क्या इसको लेकर के खेल खेल गए हैं? क्या किसानों को साजिश के तहत फंसाया गया है? और किसान आंदोलन को आखिर किसकी नजर लग गई है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं में हैं। क्या साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश किसानों के द्वारा किया जाएगा? ये बताया जाएगा कि इस पूरे आंदोलन के दौरान जो लोग दिल्ली के अंदर हिंसा करते हैं, आखिर वो लोग थे कौन? इन्हीं सभी चीजों को लेकर आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आपको इस पूरी हिंसा के दौरान नजर आया है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उपद्रव हुआ, हिंसात्मक तस्वीरें देखने को मिली, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? आखिर ये लोग थे कौन? आखिर ये लोग कैसे इस पूरे आंदोलन के अंदर शामिल हो गए और कहां से ये लोग सब लोग आए? महेंद्र हमारे साथ स्पीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए, क्या सवाल आपका? महेंद्र, किसानों के इस आंदोलन में और दिल्ली में जो हिंसा हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो शरारती सत्ता जो इसमें घुस गए। हाँ, समझे? शरारती सत्ता जो इसमें घुस गए। हाँ, हाँ जी, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, आप जो बताना चाहते हैं यानी कि इस आंदोलन के दौरान शरारती तत्व बीच में घुसे हैं, ये महेंद्र का कहना है। बहुत शुक्रिया महेंद्र, जुड़े आप हमारे साथ और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन सवाल कई हैं, सवाल गंभीर हैं। सवाल ये कि आखिर साजिशकर्ता जो इस सब हिंसा के पीछे जो लोग थे, जो चेहरे थे, आखिर वो कैसे और कब बेनकाब होंगे? राम इस बीच हमारे साथ कॉलर गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, इस घटना की मेरे ख्याल से तो एक छोटा सा बच्चा होगा ना, दूध पीने वाला, वो भी प्रशंसा नहीं करता। लेकिन इसका जवाबदार कौन है, जिम्मेवार कौन है, ये समझने की जरूरत है। मैं आपको 2013 का राजनाथ सिंह जी के आप उनकी वीडियो कर दिखाएं जनता को, तो ये कर्तव्य बनता है। चाहे विपक्ष में जो होता है वो विपक्ष इसीलिए होता है, उसका कर्तव्य बनता है। अगर न्याय नहीं मिलता तो चाहे वो उसमें आंदोलन किसानों को या मजदूरों को हक बनता है। आप साथ नहीं खड़े, आप साथ खड़े थे,
आपकी सरकार नहीं की, परसों आप साथ खड़े होंगे। ये इतिहास का एक गवाह है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो लालू प्रसाद ने भी बैन लगाया था और मुलायम सिंह ने लगाया था, लेकिन कहा था कार सेवकों को रोका जा रहा है। फिर उसके बाद वहां जो घटना हुई, बाबरी मस्जिद टूटी, तो फिर उसके बाद अडवाणी जी ने खुद कबूल किया था कि हमारा इरादा नहीं था गिराने का, लेकिन वो गिर गई। मैं बड़ा दुख उन्होंने प्रकट भी किया और कबूल भी किया, लेकिन उन्होंने आज तक सजा नहीं मिली। जब ये आंदोलन होते हैं तो इस तरह घटना ये अकस्मात होनी निश्चित है, और ये कर्तव्य बनता है सरकार का, मौजूदा सरकार का बनता है। जब आपको कोई नेता आता है तो सड़क के ऊपर पर भी नहीं मार सकता एक चिड़िया भी, तो फिर ये क्यों हुआ? प्रशासन आपके पास, जवान आपके पास, सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी आपका ये घटना घट जाती है, तो इसका जवाबदार तो सरकार को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, किसानों का हमेशा रावण था, कंस था, मरते दम तक उन्होंने खूब गलतियां करी और खूब जनता भी जानती है आज तक, लेकिन उन्होंने नहीं कबूला। आखिर क्या हुआ? आखिर उनका अंत हुआ। और बुरी ताकतों का अंत होता है, बुरी ताकतों का अंत होता है, यही इस बात का सार भी है। खैर, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ और आपने अपनी बातों को साझा किया है। तो हरियाणा की आवाज में लगातार आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में, और आप इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, और लगातार हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, और हरियाणा की आवाज के जरिए आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और लगातार, क्योंकि हरियाणा की आवाज में इससे पहले तक भी अपने दर्शकों की तरफ से अपनी बातों को रखा जा रहा था, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, हरियाणा की आवाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं। और ये लगातार जो कोशिश है, एक मुहिम एक तरीके से हमने की हुई है, और किसान आंदोलन के दौरान इससे पहले भी हरियाणा की आवाज के जरिए आपके द्वारा यहां पर अपनी बातों को रखा गया था, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को आम जनता के लिए ही है। यह हरियाणा वासियों के लिए एक ऐसी जगह है, ऐसा मंच है जहां से वो बेबाकी के साथ अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। किसानों के नाम पर जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर खेल खेला गया, क्या उसके पीछे कोई साजिश आपको नजर आती है? और लगातार, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके की हिंसा हुई, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं ग्रामीणों के विरोध से। आखिर अब क्या किसान ये जंग छोड़ देंगे? क्या किसानों को अपना पक्ष रखने का हक नहीं है? किसानों के नाम पर जो राजनीतिक दलों के द्वारा खेल खेला गया है, उस पर आपका क्या मानना है? क्या किसानों को साजिश के तहत ये इस सब के अंदर फंसाया गया है? किसान आंदोलन को आखिर किसकी नजर लग गई? और शांतिपूर्ण तरीके से जब इससे पहले भी किसान आंदोलन किया जा रहा था, तो एकाएक इस आंदोलन को खराब किसने किया? ये साजिश रचने वाले कौन लोग थे? इस पर आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। आखिर इस पर आपका मानना क्या है, इस पर आपका कहना क्या है? और दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के आखिर जिम्मेदारी किसकी मानी जा सकती है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और ये जो तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन अब जो है लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से, किसान संगठन नेताओं की तरफ से इस पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, और इस पर या तो पुलिस प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप मढ़े जा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और कई ऐसे चेहरे जिसमें राजनीतिक दलों के साथ उसमें भूमिका कितनी है, क्या है, वो भी बताई जा रही है। और अब यह माना जा रहा है कि जो असल साजिशकर्ता हैं, उनके भी चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। पलवल से नरेंद्र इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र, बताइए। चलिए, आपके आवाज में हम दे रहे थे, वो देख रहे हैं, ये काल करने सरकार जिम्मेवार है इसका। किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो ऐसे अब किसान विरोधी तो वो कर रहे हैं, तो आवाज, किसानों की आवाज सुनेंगे जब भी कुछ होगा समाधान। तो ऐसे काम तो नहीं चलेगा, तो किसान तो आंदोलन करेंगे। और ये हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, और आपने जितना आपने कहा कि किसान आगे भी आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, ऐसे ही किसान इस आंदोलन में जुड़े रहेंगे और वो अपनी बातों को रखते रहेंगे।
और लगातार आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स एक बार फिर से चालू हैं और आप इन नंबर्स के जरिए इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। विकास शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है विकास, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो 26 तारीख को इन खालिस्तानियों ने देश में किया है, इनको कतई माफ नहीं करना चाहिए। खालिस्तानी और उसके समर्थित जितने लोग हैं सबको या जेल डालो NSA लगा के। इसकी साथ पूछते याद करें कि तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता और ये इतनी औकात नहीं है किसी की भी कि तिरंगे का अपमान कर जाए। तिरंगे का अपमान ये सहन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मिट्टू सिंह अगले कॉलर हमारे साथ हैं। आप बहुत स्वागत है मिट्टू सिंह, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर जी जो ये किसानों के मुद्दे पर ये बवाल हुआ जी सर जी ये निंदनीय है। जो ये बीच में थे लोग कुछ गद्दार ही कहूंगे, मैं तो गद्दार ही कहूंगा। ये इतना बड़ा एजिटेशन था और इसको बर्बाद करके रख दिया। सो सर ये जो हुआ है वो सरकार की मिली भगत से हुआ है। सरकार अगर यहाँ लाल किले पर जाना जी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी सरकार को चाहिए था कि वहां पर पूरा बंदोबस्त रखना था। ये सरकार की जिम्मेवारी थी। ये जो इल्जाम किसान जो जथेदार हैं उन पर लगाना ये सरकार के लिए बिल्कुल गलत है। तो ये जो एजिटेशन है सर जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये रुकेगा नहीं। क्यों लोगों के अंदर इतना गुस्सा है इन कानूनों के खिलाफ, ये रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिट्टू सिंह, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को साझा किया है और इस मंच के जरिए लगातार जितने दर्शक हैं हरियाणा वासी हैं उनकी तरफ से अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा किया गया, बताया गया आखिर वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।